अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये एक न्यूमेरिकल जो है ये बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो अक्सर जो है आपके बोर्डिंग एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके बुक के जो चैप्टर नंबर 1 का है फिज़िक्स के। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ग्राम, जो सेकंड पेंडुलम, ठीक है, ग्रेविटी जो है इसमें आपको कितनी दी हुई है, सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, वो क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है हमें। इसमें डेटा में अगर आप बनाएं तो इसमें आपको सिर्फ क्या ही गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ लेंथ बोल रहा है, वो हमें निकालनी है। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमें कितना दिया हुआ है, 10, और इसका यूनिट क्या होता है, -2 आता है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, T2 L/G। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 जो है इसका क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। लेंथ हमें निकालना है और जी हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब टाइम की बात करते हैं, टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड अब बोल रहे हैं, हमें क्या बोले कि सेकंड पेंडुलम है। ठीक है, सेकंड पेंडुलम अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो टाइम पीरियड क्या होगा वो भी सेकंड ही होगा, क्योंकि जो पेंडुलम है उसमें सेकंड पेंडुलम है, यानी कि इसमें 2 टाइम्स जो है वो क्या किया होगा, मूव किया होगा। तो दैट्स वाई इसका जो टाइम पीरियड जो है सेकंड पेंडुलम में, तो उसका टाइम पीरियड भी कितना लिखेंगे हम, 2 ही लिखेंगे। ठीक है, और 2 × 3.14, तो इसका जो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6.28 √L, और यहाँ पे क्या है, 10 है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो 6.28 को हमें डिवाइड किससे करवाना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो लेंथ को हमें अलग करना होगा। इसके लिए हम जो है, ये हमारे पास जो 6.28 जो हमारे पास जो लेंथ, ये जो हमारे पास गिवन है, इसके साथ हमें इसको क्या करना है, अलग करना है। तो इस 2 को हम डिवाइड, इससे जो हम डिवाइड करवा देंगे 6.28 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास लेंथ है और यहाँ पे पास क्या है, हमारे पास 10 गिवन है। ठीक है, अब हम इसको जो अगर डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 6.28, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो आएगा 0.318। इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 0.318 लिख लिया, इक्वल टू, अब रूट ख़त्म करना है ना हमें। ठीक है, तो रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हमें क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है, यानी हम यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे और इस तरफ भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। क्योंकि स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ये रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें इस लेंथ को इस रूट से बाहर लेकर आना है। अब ब्रैकेट में करके लिख लेंगे कि 0.318, ब्रैकेट क्लोज, और इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी, 2 निकाल लें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.101। ठीक है, और ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से L/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस लेंथ जो है, अब इस 10 जो है वो क्या कर देंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 किया, क्या हो जाएगा, आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.01124 इक्वल टू L। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ कि क्या हो जाएगा, कि लेंथ जो है वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 1.011। ठीक है, और लेंथ का जो यूनिट क्या होता है वो मीटर होता है। तो ये जो है हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। फिर से एक दफ़ा रिव्यू करवा देती हूँ, हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है और हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया, जो सेकंड पेंडुलम का हमारे पास फॉर्मूला है। सेकंड पेंडुलम गिवन इसलिए टाइम पीरियड हमारे पास 2 आ गया। 2 जो है वो क्या है, हमारे पास फॉर्मूले का ही है। ठीक है, और जो
पाई, जो पाई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.14, तो हम वो लिखेंगे और यहाँ पे जो जी की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो भी आप क्या 9.8 भी लिख सकते हैं, और अगर गिवन है तो फिर आप 10 ही लिखें, जो गिवन हो आपको। ठीक है, इसके बाद 10 ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा सॉल्व करना। इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करवाया, फिर 3 इसको यहाँ पे लाकर जो है वो 2 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, जो भी इसका आंसर आ जाएगा। इसका रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो भी 2 ही होती है, तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 10 को जो है इसके जो स्क्वायरिंग के बाद जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया और हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ गई, लेंथ आ गई। ये आप लोग का जो है वो आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ईजी है। अगर 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को जो है ये न्यूमेरिकल आसानी से आ जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है सिर्फ इसकी लेंथ ये लिख सकते हैं कि L = 1, क्योंकि 1.0 है तो वो राउंड ऑफ होके जो है वो सिर्फ 1 मीटर ही हो जाएगा। तो अगर आप सादे आंसर लिखेंगे तो उसका आंसर सिर्फ 1 ही आएगा।